हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अनीश कुशवाहा आप सबका सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज त्रिकोणमिति के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़ाने वाला हूं, जिसको मैं एक्सप्लेन करके और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन आपको करूंगा, जिससे आप उस टॉपिक्स को पूरी तरफ से समझ में आ जाए। आपको इन फार्मूलों को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको ऐसे तरीका बता दूंगा ताकि इजिली आप याद कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सपोर्ट करें, क्योंकि जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। देखिए, आज मौसम कुछ सुहाना भी है, जैसे कि आज बरसात भी हो रही है। पता नहीं आप लोगों की तरफ बरसात हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस बारिश के मौसम पे मैं अपने पुराने स्टूडेंटों के लिए, जो हमसे पढ़ चुके हैं या जो हमसे पढ़ते हैं, ठीक है, उन सभी के लिए मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। बारिश है मौसम की, याद तुम्हारी आती है। बारिश है मौसम की, याद तुम्हारी आती है। बारिश की हर कतरे से आवाज तुम्हारी आती है। जब बादल जब गरजता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बादल जब गरजता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दिल की हर एक धड़कन से, दिल की हर एक धड़कन से आवाज तुम्हारी आती है। जब तेज हवाएं चलती है तो जान हमारी जाती है। मौसम है बारिश का, याद तुम्हारी आती है। तो आइए हम सब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले। जैसे कि इसके पहले हमने कुछ फार्मूले बताए थे, जैसे कि साइन का, साइन थीटा कॉस थीटा, ये त्रिकोणमिति अनुपात बताए थे। उन अनुपातों के त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात और त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध हमने बताया। जैसे कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ऐसे करके कुछ फार्मूला बताया। फिर हमने बोला आपको कि जो भी हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम भी 3 होते हैं, जैसे साइन कॉस टेन, उनके फिर 3 व्युत्क्रम होता है। ठीक है, 3 व्युत्क्रम होता है आपका। साइन का व्युत्क्रम आपका होता है कोसेक, कॉस का होता है सेक, टेन का होता है कॉट। ये हमने बताया था। उसके बाद से हमने कुछ इंपॉर्टेंट आपको कुछ महत्वपूर्ण एंगल के बारे में बताया, जैसे साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो इस वीडियो का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया, और मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद आज जो वीडियो बना रहा हूँ इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लीजिए उतना तो हमने निकाल लिया कि जैसे कि 0 अंश हो गया, 30 अंश हो गया, 45 अंश हो गया, 60 अंश हो गया, जो भी हमने पढ़ा उन सबको हमने निकाला। लेकिन क्या हम उन मानों को भी ज्ञात कर सकते हैं जो इनसे परे हैं, जैसे कि 90 से अधिक हो गया, और अधिक, करोड़, अरबों, जितने भी माने होते हैं उन सबको भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज उसी के फार्मूलों को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, अगर ये एक चक्रव्यूह जैसा है, अगर उसको आप ध्यान से समझ लिए तो पूरा कर लेंगे। अगर उसको स्टेप वाइज पढ़ लेंगे तो पूरा सॉल्व कर लेंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि हम उस फार्मूले को याद कर लें, बहुत से होते हैं लोग सोचते हैं क्या समझे याद कर लेंगे, तो देखिए उतना ज़्यादा होंगे कि आपको याद करना असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर तरीका है कि आप उसको अच्छी तरह से समझें, ताकि उस पूरे टॉपिक को आपको पूर्ण रूप से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए कि जैसे कि हम आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, जिससे निर्देशांक ज्यामिति में एक हम लोग पढ़ते हैं कार्तीय तल। आप लोग पढ़े होंगे, ये एक्स होता है, एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है। ये इसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग कि इसमें क्या होता है कि ये एक कार्तीय तल होता है, ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, अगर अक्ष को आप जानते हैं, अक्ष को इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ऊपर आपको दिख नहीं रहा, मैं यहां तक लिख देते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, इसका नाम दे दिया गया कोटि। वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है, एक्स अक्ष को भुज बोला जाता है। ये आप लोग निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे ये सब चीजें। तो अभी तो हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ने की अभी जरूरत नहीं। बस इतना समझ लिया कि निर्देशांक ज्यामिति में इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसका इसका नाम दे दिया गया कार्तीय तल। इसे रैनी दे कार्ते ने इसका आविष्कार किया था, इसलिए उन्हीं के नाम से इनका नाम भी रखा गया कार्तीय तल। तो कार्तीय तल में देखा गया कि अगर हम यहाँ से कभी भी
हमारा जो एक्स अक्ष होता है ये एक क्षैतिज होता है और एक ऊर्ध्वाधर होता है। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स में भी बताया जाता है कि ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो एक्स अक्ष की बात करें तो हम कोई भी शुरुआत करते हैं यहीं से करते हैं। ठीक है, अर्थात यहां से जब हम चलेंगे इधर तो इसको बोलेंगे फर्स्ट चतुर्थांश, फिर इसमें आएंगे तो इसको बोलेंगे हम सेकेंड चतुर्थांश। ठीक है, फर्स्ट थर्ड में आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड चतुर्थांश, ये सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया आपका, और ये आपका लास्ट इनका फोर्थ होता है। ठीक है, ये चतुर्थांश होते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय बोलते हैं, इसको तृतीय बोलते हैं, इसको चतुर्थ बोलते हैं। बेसिकली आप लोग अपने भाषा में पहला रूम, दूसरा का रूम, तीसरा का रूम, वही चौथ का रूम। ठीक, इसमें 4 रूम है। क्लियर। अब इसमें देखा यह जाए कि हमें चलना है यहां से, हमें पता है कि यह एक परपेंडिकुलर है, तो यहां से अगर हम चलेंगे यहां तक, ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में हमें कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर है, पहले ही हमने बोला। ठीक, फिर अगर हम यहां से यहां तक आएंगे तो फिर यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, फिर यहां से यहां तक आएंगे फिर यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा, फिर यहां से यहां तक जाएंगे फिर यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर देखा जाए तो प्रत्येक रूम जो है उसमें प्रत्येक जो एंगल है 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो यहाँ पे 0 अंश रहा होगा, यहाँ पे 90 हुआ होगा, फिर 90 से आगे बढ़ेंगे तो ये 180 आया होगा, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया। देखिए आप लोग ध्यान से, यहां से चलना है हमें। ठीक, यहां से जब आप यहाँ पे जाएंगे तो 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे आएंगे तो 90 और 90 प्लस कितना होगा, 180 होगा, और फिर 180 से 90 जाएंगे तो 217 होगा, और फिर यहां से जाएंगे 360 हो जाएगा। यानी पूरा अगर हम एक सर्कल चलते हैं, एक साइकिल अगर चलते हैं, तो हमारा जो टोटल एंगल होगा वो 360 का होगा। अगर यहाँ से हाफ चलेंगे तो 180 का होगा, यहाँ तक चलेंगे तो 270 का होगा, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 360 का होगा। तो ये आपको पहले पता होना चाहिए कि हम किस में कब कब रहेंगे। देखिए अब ध्यान दिया जाए तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें जो भी मान होगा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90, तो इस रूम में जो भी मान होगा वो किससे कम होगा, 90 से कम होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 90 माइनस थीटा, क्योंकि इसमें जो भी एंगल पड़ेगा वो 90 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और हम इसकी बात करें, अगर हम यहां से जब फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब 90 से आगे बढ़ रहे हैं, तो 90 से आगे बढ़ जाते हैं, तो 90 से आगे का मतलब 90 प्लस थीटा होगा ना, क्योंकि आगे का मतलब होता है प्लस करना, पीछे का मतलब होता है माइनस करना। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो उसको आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे। जब पीछे हटेंगे तो माइनस। देखिए यहां से हमने पीछे गया तो माइनस किया, यहां से आगे आया तो प्लस किया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे 180 था ना हमारा, तो 180 से तो हम पीछे ही जा रहा है ना, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस अगर तीसरे में आते हैं तो ये 180 से एबव है, यानी अधिक है, तो 180 से आगे बढ़ रहा है, तो 180 अब प्लस में क्या होगा, थीटा होगा। फिर यहाँ पे 270 होगा ना, होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा। तो अब देखिए यहां से आप 270 से कम है कि नहीं है, तो 217 माइनस क्या हो जाएगा आपका, थीटा हो जाएगा। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो 270 से 360 चलते हैं, तो 270 माइनस थीटा हो गया। फिर देखिए यहाँ पे ये 360 होगा तो 360 से कम ही है हम, तो 360 माइनस का थीटा हो गया आपका। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, ये माइनस तो यहाँ पे क्योंकि 270 से हम अधिक है। फिर जब इसके आगे वाले में जाएंगे तो 360 का प्लस का थीटा होगा। फिर और दूसरा का साइकिल अगर स्टार्ट करेंगे तो फिर 360 में 90 जुटेगा, फिर उसमें 90 जुटेगा, यानी जितना साइकिल पूरा करते जाएंगे प्रत्येक साइकिल में, यानी प्रत्येक रूम में 90 90 हम क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे, तो हमारी वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको याद रखना कि किसमें कौन कौन पड़ेगा। ठीक है, अगर जो बच्चा ये याद कर लेता है उसको इसको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इनकी सहायता से इसके पहले हमने जो भी फार्मूला आपको बताया, एक्सप्लेन किया था कोणों के संदर्भ में,
तो उसमें आप क्या कर सकते थे कि 0 का मान ज्ञात कर सकते हैं, 60 का मान ज्ञात कर सकते हैं, 30 का, 45 का और 90 का ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके परे अगर आपको ज्ञात करना हो, किसी भी एंगल का मान अगर आपको ज्ञात करना हो, तो ऐसे कुछ मान होते हैं जो उनके रेशियो में होते हैं, तो उनके संदर्भ का उनको मान ज्ञात करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जिनको मान ज्ञात करने के लिए हम अदरवाइज फार्मूले का भी प्रयोग करते हैं, तो उसको भी हम बताएंगे। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखना यह आपको समझना क्या है, समझना यह है कि पहले चतुर्थांश में कौन कौन रहता है। मान लीजिए पहला रूम में, पहला सभी 4 गो रूम है, को रूम है 4 गो, चारों रूम में दो दो गो लोग हैं, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है। ठीक है, चारों लड़के हैं। अब देखना यह है कि इस रूम में कौन कौन रहता है, तो इसका पहलका का नाम 90 माइनस थीटा है, दूसरका का नाम 360 प्लस थीटा है। ठीक है, इसमें इसका नाम है 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, इसमें 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो सभी रूम में दो दो लोग हैं, उन सबका नाम अलग अलग दिया हुआ है। अगर ये आपको याद हो जाता है तो बाकी आप कुछ भी करेंगे बहुत इजीली करेंगे। तो पहला आपका काम क्या है, पहला स्टेप है कि इन सबको ध्यान में रखना, कौन किस में पड़ेगा। हम आपसे पूछते हैं कि चलिए बताइए 270 प्लस थीटा किस में पड़ेगा, तो चौथे में पड़ेगा। 360 माइनस थीटा चौथे में पड़ेगा। 90 माइनस थीटा भैया पहले में पड़ेगा। 90 प्लस थीटा दूसरे में पड़ेगा। ठीक है, 180 माइनस थीटा दूसरे में पड़ेगा। 180 प्लस थीटा तीसरे में पड़ेगा। ये 270 प्लस थीटा चौथे में पड़ेगा। 270 माइनस थीटा तीसरे में पड़ेगा। तो इस तरह आपको पूर्ण रूप से याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद होता है तो आपको ये कंफर्म रहेगा कि इससे जितने भी फार्मूले बनेंगे उसको इजीली आप कर लेंगे। अगर बात करते हैं फार्मूले की, तो सब पे 6 फार्मूला बचेगा कि नहीं, बताइए प्यारे बच्चों। इस पे भी 6 फार्मूले बनेंगे, इस पे भी बनेंगे, इस पे, इस पे, इस पे। अगर हम सब पे बात करें 6 फार्मूले सब पे बनेंगे। तो अगर देखा जाए तो 2 4 6 8 हो गए, 8 हो गए, और 8 से कितना होता है आपका 48 हो जाएगा। अब बताइए आपको 48 फार्मूला याद करना कठिन होगा कि नहीं होगा, तो इससे बेहतर है कि आप इसको याद कर लें, इसको थोड़ा बहुत ध्यान दें कैसे क्या होता है। बस इतना स्टेप याद रखना आपको कि कोई अगर आपसे पूछता है चलो बताओ 270 माइनस थीटा किस में पड़ेगा, तुरंत बताना है तीसरे में पड़ेगा। 180 माइनस थीटा आपका दूसरे में पड़ेगा। 180 प्लस थीटा तीसरे में पड़ेगा। 90 माइनस थीटा पहले में पड़ेगा। 90 प्लस थीटा दूसरे में पड़ेगा। ठीक है, 270 प्लस थीटा किस में आएगा आपका चौथे में आ जाएगा। 360 माइनस थीटा चौथे में पड़ेगा। 360 प्लस थीटा पहले में पड़ेगा। ये सब आपको याद होना चाहिए। क्लियर हुआ? अगर ये आपको एक बार ध्यान से देख लेंगे, इस सर्कल को एक बार समझ लेंगे, इस साइकिल को एक बार चला लेंगे ना, तो आपको बहुत, साइकिल का मतलब होता है चक्र। आप साइकिल वो जो आप चलाते हो उसको मत समझ लीजिए, ये चक्र होता है। एक चक्र को एक साइकिल बोलते हैं, 2 चक्र को 2 साइकिल, 3 चक्र को 3 साइकिल। तो एक साइकिल अगर याद होता है बाकी आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना। अब इसमें दूसरा स्टेप आपको याद क्या करना है कि इसमें होता कौन कौन है। इसमें तो सब में होंगे। अब देखना यह है कि इसमें देखिए, अगर आप लोग ध्यान से, आप लोग संख्या रेखा पढ़े होंगे या निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग पढ़ते हैं कि इसके इधर माइनस होता है, सॉरी इसके इधर प्लस होता है, इसके इधर माइनस होता है, इसके ऊपर प्लस होता है, इसके नीचे माइनस होता है, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग सा हो जाता है। इसमें होता है कि आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कुछ में प्लस होता है, कुछ में माइनस होते हैं। तो आपको एक ट्रिक हम बता देते हैं, आपको याद रखना है। ए एस टी सी, ये याद रखना है आपका। ASTC, ASTC, ASTC। ठीक है, ए से मतलब होता है आल। ए का मतलब क्या होगा आपका आल होगा। यस का मतलब हो गया साइन। टी का मतलब हो गया आपका टैन। सी का मतलब हो गया कॉस। ठीक है, हमारे पास ये 4 है, 1 2 3 4, ये भी 4 है, 1 2 3 4, सबको एक एक में रख दे। इसमें हमने ए रखा, इसमें हमने क्या रखा, यस रखा, इसमें हमने क्या रखा, टी रखा, इसमें हमने क्या रखा, सी रखा। ठीक है, तो ए का मतलब अभी हमने बोला कि आल होगा आपका।
यस का मतलब बोला कि साइन होगा, टी का मतलब बोला टेन होगा, सी का मतलब बोला कॉस होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आल का मतलब सब होगा, यानी देखिए आल का मतलब होता है छह, छह ही त्रिकोणमितीय अनुपात में आपके हैं, तो आल का मतलब 6, यानी इसमें जितने भी ये सब पॉजिटिव को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? धनात्मक को। किसको दर्शाता है? धनात्मक को। ये केवल धनात्मक को दर्शाता है, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि पहला घर में सगरी प्लस, दूसर का घर में साइन प्लस, तीसर का में टेन प्लस, चौथा में कॉस प्लस। ठीक है, बस इसको दर्शाता है। अब ये बताइए, आपका जब बताए थे कि इसका उल्टा कौन होता है, यानी ये अगर हस्बैंड है तो इसका उल्टा वाइफ, तो इसकी वाइफ कौन होती है? तो ये बताइए, जब हस्बैंड प्लस में रहेगा तो उसकी वाइफ भी तो प्लस में रहेगी। तो देखिए आप लोग, जब इसका ये है तो इसका वाइफ कौन था? कोसेक था। इसका वाइफ कौन था? कॉट था। और इसकी वाइफ कौन थी? सेक। ठीक है, यानी कहने का मतलब सब पे थीटा लगा लेते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि इसमें आल पॉजिटिव होता है, इसमें केवल आपका साइन और कोसेक प्लस में होते हैं, इसमें टेन और कॉट प्लस में होते हैं, इसमें कोसेक और सेक प्लस में होते हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ASTC। यानी इतना आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपका सारा प्लस होता है, इसमें किसी माइनस का कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें आपका साइन और कॉसेक यानी सब में अपना हस्बैंड वाइफ प्लस में होंगे, बाकी इसमें इन दोनों के अलावा जो भी आता है वह सब क्या होगा? आपका ऋणात्मक होगा। जैसे कि आपका आएगा कौन कौन? आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉस आ जाएगा, कॉस की वाइफ आ जाएंगी, टैन आ जाएगा, और टैन की वाइफ, ये सब क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक हो जाएंगे। इसमें अगर देखा जाए तो साइन थीटा, साइन की वाइफ कोसेक थीटा, फिर इसमें आपका आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस की वाइफ सेक थीटा, ये भी इसमें क्या होंगे? ऋणात्मक में होंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करें चौथा रूम में, ठीक है, तो इसमें इन दोनों को छोड़ेंगे तो साइन थीटा, साइन की वाइफ कोसेक थीटा, यहाँ आपका टैन थीटा, टैन की वाइफ कॉटेक थीटा, ये इसमें किस में होंगे? ऋणात्मक में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट बन गया। इसमें हमने बोला आल पॉजिटिव होगा, इसमें साइन और कोसेक प्लस में होंगे, इसमें टैन और कॉट प्लस में होंगे, इसमें कॉस और सेक प्लस में होंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? आया कि नहीं? बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो अब इसके आगे हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर ध्यान से अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये पूर्ण रूप से आपको जितने भी चीजें लिखी गई हैं स्पष्ट रूप से समझ में आई आपको बातें। ठीक है, अगर आपको बातें अगर समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और ये पूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना है कि कौन किस में पड़ता है। ठीक है, अगर आपसे हम पूछ दे कि चलिए बताइए 270 माइनस थीटा कौन किस में पड़ेगा, तो तीसरा में पड़ेगा। अब तीसरा में माइनस प्लस कौन कौन होता है, तो पहले तो हम प्लस निकालेंगे, जो प्लस होगा उसको प्लस, बाकी सगरी छोड़ देंगे माइनस। तो प्लस में देखेंगे तीसरा का है तो AST, तीसरा का है तो तीसरा का में टी पड़ेगा, टी फार क्या हो जाएगा? टेन, और टेन की वाइफ कॉट, ये दोनों हो जाएंगे। और हम बोले कि चलो बताओ 180 माइनस थीटा, तो दूसरा में पड़ेगा, दूसरा में कौन होता है? तो यस, यस होता है, यस का मतलब साइन, और साइन की वाइफ कोसेक, ये दोनों प्लस में होंगे, साइन और कोसेक। अगर हम बोले कि 360 प्लस थीटा किस में पड़ेगा बताइए, तो चौथा में पड़ेगा, चौथा में ASTC, चौथा में सी है, तो सी का मतलब क्या हो गया आपका? कॉस और कॉस की वाइफ सेक, ये दोनों क्या होंगे उसमें? आपका पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इतना आपको समझ में आया? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं इसके बारे में हम लोग। इरेज कर देते हैं। ठीक है,
इसको आप ध्यान में रखेंगे तो ही फार्मूला बनेगा, अगर ध्यान में नहीं रहेगा तो फिर फार्मूला बनने वाला नहीं है। ठीक है, अब इस पे हम फार्मूला बनाते हैं कि फार्मूला बनता कैसे। ठीक है ना, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, आप फार्मूला बनाएंगे, कुछ फार्मूला हम बना के देंगे और कुछ फार्मूला आप बनाएंगे। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक है ना, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, उतना तो हम लोगों ने पढ़ा, जो भी हमारा चतुर्थांश हुआ आप लोग समझ लिए। उसमें कुछ कुछ चीजें होती है जिससे हम नोट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, उसमें फर्स्ट होता है कि देखिए उसमें क्या होते हैं कि कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं, कहीं कहीं पे बदलते हैं, कहीं कहीं पे नहीं बदलते हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ना है कि जो कि बदल जाते हैं। तो बदलने का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आपका कोण यदि यदि कोण 90 या 270 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। जैसे समझिए आप, जैसे बदलता कैसे, जैसे देखिए यहाँ पे बनता है साइन जो होता है कन्वर्ट हो जाता है कॉस में। ठीक है, फिर ये ऐसे हो जाएगा, साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में। फिर tan थीटा जो होता है, tan थीटा जो होता है वो cot थीटा में बदलता है। cot थीटा किससे बदलता है आपका, tan थीटा में। जो sec थीटा है वो बदलता है आपका cosec थीटा में। ठीक है, और cosec थीटा किसमें बदल जाता है आपका, sec थीटा में। तो कब बदलेगा ये, जब आपका 90 हो और 270 पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो बदल जाते हैं। किस तरह से बदलते हैं, तो साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। ठीक है, फिर tan बदलेगा कोट में, कोट बदलेगा tan में। कोसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कोसेक में। सॉरी, सेक बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा सेक में। ठीक है, दूसरा ये होता है कि 180 और 360, 180 और या नहीं, यहाँ और होना चाहिए 90 और 270। यदि कोण 90 और 270 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात सही है। 90 और 180 और 360 पर त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। यानी 180 हो या 360 हो, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके पहले अगर आप में उसमें से कोई भी एंगल 290 और 270 होगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात तुरंत क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। लेकिन 180 और 360 पे त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेंगे। यहां तक आपको समझ में आई? ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब आपको हम फार्मूला बनाएंगे, कैसे कैसे फार्मूला बनेंगे। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देखें और इसके देखिए आप लोग जल्दीबाजी में आगे न बढ़े। ठीक, इसके बाद और भी कुछ टॉपिक्स इसी वीडियो में चलाएंगे जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके जस्ट बाद ही स्टार्ट होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम पहला वाला जो था 90 माइनस थीटा की अगर बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 6 होंगे ना, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा है। दूसरा आपका हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। तीसरा आपका हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। चौथा आपका हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। पांचवा आपका हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। 6 नंबर हो जाएगा आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा। ठीक है,
देखिए ये फार्मूला हम यहाँ बता रहे हैं, इसके बगल में हम इसका क्वेश्चन भी बता देंगे आपको ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। देखिए हमने बोला साइन 90 माइनस थीटा, ये बताइए 90 माइनस थीटा किस में पड़ेगा? पहला में पड़ेगा। पहला में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे पहले चतुर्थांश में पड़ेगा ना, और पहले चतुर्थांश में सभी क्या होते हैं? प्लस होते हैं, तो इसमें कोई भी माइनस होने का कोई गुंजाइश नहीं है, तो माइनस के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अब देखना यह है कि यहाँ पे 90 है, क्या है? 90 है, सब में 90 है ना, तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा। बदलने का मतलब अगर साइन है तो इधर क्या हो जाएगा? आपका कॉस हो जाएगा। यहाँ कॉस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, अभी हमने बोला। यहाँ टेन है तो क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा। यहाँ कॉट है तो क्या हो जाएगा? टेन। देखिए यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है इस फार्मूले में, जब हमने व्युत्क्रम वाला फार्मूला बनाया तो उसमें ये था कि साइन की जो वाइफ थी वह कोसेक थी, और कॉस की जो वाइफ थी सेक थी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि साइन और कोस, साइन बन जाता है कॉस, और कॉस बन जाता है साइन। लेकिन जो टेन होता है वह अपने पत्नी को नहीं छोड़ता है, यानी अपने वाइफ के साथ ही रहता है। टेन और काट एक साथ रहते हैं, बाकी ये साइन और कॉस जो होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं। और सेक और जो कॉसेक है ये भी अपने आप में क्या होते हैं? बदलाव करते रहते हैं, यानी वो उसके स्थान पे चले जाता है कभी कभी, अब वह उसके स्थान पे चला जाता है। आप लोग समझ ही सकते हैं क्या क्या करते हैं सब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो इसमें किसी कोई दिक्कत, इजिली आराम से निकल गया ये। अब इस पे क्वेश्चन की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, तो अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम बात करें आपसे कि बताइए आप कि साइन 200 180 का मान कितना होगा? साइन 180 या 120 लेते हैं, ठीक है। साइन 120 अंश का मान कितना होगा? ठीक है, नहीं 120 नहीं, बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मानते हैं, चलिए ठीक है देखते हैं। cos 60 का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। ऐसे cos 60 का तो आप याद किए भी है, लेकिन इसकी सहारे से भी हम निकाल के दिखाते हैं आपको। जैसे cos 60 निकालना है, मान लीजिए आपको cos का फार्मूला याद नहीं है, आपको बेसिकली साइन का केवल फार्मूला याद है, साइन इतना बराबर इतना होता है, साइन इतना बराबर इतना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे हम लिख देंगे cos 90 माइनस, अभी बताइए 90 में से आप क्या घटाएंगे कि 60 आ जाए? तो 30 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 30 घटाएंगे। तो ये बन गया आपका कि cos 90 माइनस 30। अब cos 90 माइनस जो 30 है, ठीक है, देखिए यहाँ पे यही ना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे cos 90 माइनस अगर थीटा है, देखिए यहाँ पे क्या है? थीटा, तो यहाँ भी क्या है? थीटा है। अगर यहाँ पे 30 अंश रहेगा तो क्या यहाँ पे 30 नहीं लिख सकते हैं हम? यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे लिखाएगा, ठीक। तो ये बताइए, हमने बोला कि यहाँ अगर cos है तो यहाँ पे क्या बन गया? साइन बन गया। तो 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, थीटा के जगह पर क्या है? 30 अंश, और साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है। कितना आसानी से निकल गया, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको समझ, क्योंकि ये 90 तक ये भी सीमित रहता है, ये भी 90 तक ही सीमित रहता है, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन, जैसे आप लोग एग्जाम में देखेंगे तो क्वेश्चन पूछेगा कि साइन थीटा, सॉरी, साइन पूछ देगा 71 अंश बट्टे कॉस, कॉस आपका हो जाएगा 19 अंश, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देगा। 9 1 10 7 1 8 सही, ठीक है, ऐसे पूछ देगा। अब कहेगा इसका मान ज्ञात कीजिए। अभी बताइए, क्या आप 71 का मान पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। क्या 19 का मान पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इनका फार्मूले का सहायता लेंगे। सहायता क्या लेंगे? आपने देखा कि अगर हम इसको किसी एक को तोड़ना है, अगर इसको आप तोड़ते हैं, साइन 90 में से क्या घटाएंगे कि 19 आ जाए, सॉरी 71 आ जाए, तो 19 घटाएंगे। 10 में से 9 गई 1, 8 में से 1 गई 7, ठीक। तो इतना आया, लेकिन किसी एक को चेंज करना है, दोनों को आप चेंज करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, ठीक है। ये आ गया आपका। देखिए इस बेस पे आपके हाई स्कूल का अगर बोर्ड एग्जाम में देखा, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस तरह का आपका, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए हमने फिर इसको रिपीट करते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे साइन 71 है, यहाँ पे cos 19 है,
ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसका फार्मूला तो हमें पता नहीं था, नहीं ना था, तो हम क्या करेंगे कि इसको इन फार्मूलों के रूप में तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब ये हुआ कि नीचे अगर कॉस दिया है तो ऊपर भी कॉस होता, तो भाई कुछ हो सके कहीं कट जाता, मान के चलिए कट जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि अगर ऊपर कॉस बनाने के लिए आपको पता है कि जब साइन 90 माइनस थीटा होगा तो वो किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। तो ऊपर वाले साइन को अगर कॉस बनाना है या नीचे वाले कॉस को साइन बनाना है तो हम इन सब का फार्मूले का यूज करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये बताइए कि साइन 90 माइनस यहाँ पे ये साइन 71 है, 71 है, तो ये बताइए साइन 90 यहाँ पे लाना है ना, तो 90 में से क्या घटाएंगे कि 71 आ जाए, ठीक है। तो बेसिकली हम देखें कि 90 माइनस 19, 90 माइनस 19, 90 माइनस 19 बराबर कितना ना 71। अब ये बताइए आप कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ भी क्या है, थीटा है। अगर यहाँ पे 19 है तो क्या हम यहाँ पे 19 नहीं लिख सकते हैं, लिखा हमने कि नहीं लिखा, लिखा कॉस 19। अब क्या बताइएगा, ये दोनों कटेंगे कि नहीं कटेंगे, कट जाएंगे। इसका आंसर कितना आया, एक आया, ठीक है। अगर आप इसको ट्रिक विधि से करना चाहते हैं तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक बदलता है कोसेक में, कोसेक बदलता है सेक में। बस इतना याद रहे, बस इन दोनों को जोड़ना है आपको। ये सही है ना, साइन और कॉस सही है। अरे साइन और कॉस बदलता है ना, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। इन दोनों का ऐड कीजिए, कितना आ रहा है, 9 1 10 7 1 8 90, और इन दोनों का योगफल 90 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, जैसे कि हमने कहा कि tan tan मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 51, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया cot 39, ठीक है। फिर से यहाँ देखिए, अगर ट्रिक विधि से करना चाहते हैं, तुरंत आंसर देखना चाहते, देखिए यहाँ पे tan बदलता है कॉट में, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, तो ये बदलने वाले हैं ना, तो इन दोनों का योगफल कितना होगा, देखिए 9 1 10 कर 0 हासिल 1, 9 1 10 कर 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, 90 आ रहा है ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1। ये तो कंपटीशन वालों के लिए हो गया, ठीक है। देखिए हम ये ऐसा एक वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको हर एक एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं अगर उसमें त्रिकोणमिति है तो आपको इससे लाभ है, ठीक है। और इसको इस बेस पे करते हैं, एकेडमिक के बेस पे, ये तो कंपटीशन वाले ध्यान से समझ लेंगे कि बेसिकली हमें क्या करना। अगर यहाँ टेन नीचे कॉट, ऊपर साइन नीचे कॉस, ऊपर सेक नीचे कॉसेक, ये देखिए साइन ये दोनों एक साथ रहे, ये दोनों एक साथ रहे और ये दोनों एक साथ रहे, और इन दोनों का सम, इन दोनों का योग अगर 90 होगा तो उसका मान कितना आएगा आपका, 1 आएगा। कुछ भी हो जाए उसका मान हर कंडीशन में कितना आने वाला है, 1। अगर उन दोनों का सम 90 हुआ तो उन दोनों का मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसको भी तोड़ देते हैं, 90 में क्या जोड़ेंगे आप, 39 जोड़ेंगे ना, 39 घटाएंगे, सॉरी 90 में जब 39 घटाएंगे तो 51 आएगा, ठीक है। नीचे वाले में कोई परिवर्तन, क्योंकि हमने बोला कि सी एक ही को तोड़ना है, तो हमने ऊपर वाले को तोड़ा, तो ऊपर वाला बन गया cot 39 और नीचे भी बन गया आपका cot 39। क्या दोनों कटेंगे ना, क्या आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया, और इन फार्मूले के बेस पे ये हमारे क्वेश्चन हो जाए। अब कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं वो भी समझ लें, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आता है इस तरह का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर से। ठीक है, देखते हैं आगे, हो गया, ठीक है। देखिए आप, अब आते हैं हम लोग 90 प्लस थीटा पे, एक एक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे 90 प्लस थीटा होगा, यहाँ भी 90 प्लस थीटा होगा, यहाँ भी आपका 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 90 प्लस थीटा होगा। ठीक है, देखिए आप लोग ये किसमें पड़ेगा, तो दूसरे में पड़ेगा। ठीक है, दूसरा में कौन कौन प्लस होता है, तो साइन और साइन की पत्नी कोसेक, ये दोनों क्या होते हैं, प्लस, तो ये दोनों प्लस होंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, बाकी सब में कोई प्लस नहीं होगा। देखिए यहाँ देखना, इधर वाला नहीं देखना है, इधर वाला देखेंगे तो गलती होगा, आप इधर वाला देखेंगे, साइन और कोसेक ये दोनों क्या होंगे प्लस, बाकी सब माइनस। अब 90 है तो 90 बदलता है ना, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कोसेक का सेक। अब देखिए इसको और इसको मत ध्यान दीजिएगा कि इधर हम प्लस लिखेंगे साइन क्रॉस में, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं ना, इधर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इधर से मतलब, इधर साइन और कोसेक सिर्फ प्लस में होंगे, इधर प्लस लिखेंगे। ठीक है ना, इधर ये सेक और कोस आया उससे कोई मतलब नहीं है, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी तरह का मान लीजिए और कोई भी एक फार्मूला बना देते हैं, बाकी आप लोग बनाएंगे, जैसे हमने कहा 270 पे देख लेते हैं, चलिए 360 का देखते हैं, 360 माइनस थीटा का देखते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपने मन से बनाएंगे, ठीक है ना, अगर सब हम बना देंगे तो आपको फायदा क्या होगा, आप भी तो कुछ मेहनत कीजिए। ठीक है, आप भी कुछ ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो पूछेंगे तो बता भी देंगे फिर से, क्या दिक्कत है। देखिए यहाँ पे बस आपको याद रखना है कौन किस में पड़ेगा, चलिए बताइए ये किस में पड़ेगा, साइन 360, बोलिए, यहाँ हो गया कॉस 360, यहाँ आपका हो गया टेन 360 माइनस थीटा, यहाँ आपका हो गया कॉट 360 माइनस थीटा, यहाँ आपका आ गया सेक 360 माइनस थीटा, यहाँ आपका आ गया कोसेक 360 माइनस थीटा। ठीक है, देखिए ध्यान से आप लोग, अब यहाँ पे ये करना है हमें कि ये पड़ेगा किस में, तो चौथे में पड़ेगा, चौथा में कौन कौन प्लस होता है, तो कॉस और सेक होता है, इन दोनों प्लस होता है, कॉस और सेक, तो कॉस और सेक प्लस होंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। अब ये बताइए क्या 360 पे बदलता है, 180 और 360 पे नहीं बदलता है, नहीं बदलेगा तो सेम को सेम लिख देंगे, साइन थीटा कोस थीटा टैन थीटा आपका कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। इतना ध्यान रखना आपको कि 360 और 180 पे नहीं बदलना है, ठीक है, बाकी सब पे आप बदल सकते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दो क्वेश्चन है, अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा उसी बेस पे। ठीक है, अभी हमने आपको बोला अगर ट्रिक विधि से करना चाहते हैं तो ऊपर कॉस नीचे साइन, इन दोनों का योगफल 90, तो इसका मतलब इसका मान कितना आएगा, एक, साइन कॉस इन दोनों का योगफल 90, तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी हमें अगर लॉन्ग विधि करना है, ठीक है, देखिए कंपटीशन वाले जितने भी हैं ध्यान से देखेंगे, हमने बोला कि यहाँ 70 और 20 कितना आएगा 90, 59 और 31 90, इधर साइन कोस इसका एक इसका एक, एक और एक दो आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको तोड़ लेते हैं, हमने बोला किसी एक को तोड़ना, ऊपर वाले तोड़ रहे हैं, 90 में से अगर हम 20 घटा दें तो क्या 70 आ जाएगा ना, नीचे कोई चेंजिंग नहीं होगा, प्लस है तो प्लस, ऊपर देखिएगा क्वेश्चन 90 में से अगर 31 घटाते हैं तो क्या 59 आ जाएगा ना, लेकिन नीचे वाला ही घट जाता है, यहाँ 31 है 31 घटा दीजिए, ऊपर 20 है 20 घटा दीजिए। अब देखिए 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 20, पहला में पड़ेगा, पहला में साइन कॉस होता है तो 90 है तो 90 बदल जाएगा साइन हो जाएगा, साइन थीटा, अब बट्टे में कितना साइन 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साइन 31 और नीचे भी साइन 31, ये डिवाइड, इसका मान एक और इसका मान एक, इसका मान कितना आ गया टोटल दो आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, ये वाले क्वेश्चन देखते हैं,
इसमें भी देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे इसको अगर ट्रिक की बात करें तो यहाँ सेक और यहाँ पे क्या है, साइन है, ठीक है। यहाँ कोस और सेक है, कोसेक है। यहाँ भी देखिए वही फंडा चलेगा, सेम टू सेम। यहाँ पे सेक है, सेक को आप तोड़ेंगे किस में आएगा, कोसेक में। कोसेक और साइन का गुणा 1। कोस को तोड़ेंगे किस में आएगा, सेक। सेक और सॉरी कोस को जोड़े तोड़ेंगे क्या आएगा आपका, साइन। और साइन और कोसेक 1, वही रूल है, इसको तोड़ लीजिए आप। इसका भी 1 और 1 कितना आएगा, 2। ठीक है, चुटकियों में हल कर सकते हैं इसको। देखिए ये 90 -20 होगा, साइन 20। किसी एक को, या तो इसको तोड़ो या तो इसको, किसी एक को तोड़ना है दोनों में से। इसमें से किसी एक को तोड़ेंगे, इसमें से किसी एक को तोड़ेंगे, ठीक है। कॉस 20 हो गया, इसको तोड़ लेते हैं। कॉसेक 90 माइनस कितना, 20। तो ये आपका बनेगा, यहाँ पे सेक है ना, सेक बदलता है कॉसेक में, तो कॉसेक 20 होगा आपका, इंटू ये साइन 20 अब प्लस। यहाँ देखिए ये कॉस 20 हो गया आपका, ये बन जाएगा कितना, कोसेक बदलता है सेक में। तो ये बताइए, हस्बैंड वाइफ है ये दोनों। देखिए साइन और कोसेक हस्बैंड वाइफ, कॉस और सेक हस्बैंड वाइफ। जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 1 और 1 2। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्व समीकरणों के बारे में। क्या पढ़ेंगे आप, सर्व समीकरण। ठीक है, देखिए सर्व समीकरण 3 होती है। ठीक है, आपका पहला सर्व समीकरण होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा आपका सर्व समीकरण होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्व समीकरण होती हैं। ठीक है, सर्व समीकरण जैसे कि आप लोग बीजगणित में पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार a प्लस एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, ये जितने भी आप अलजेब्रा में पढ़ते हैं यानी बीजगणित में पढ़ते हैं, वो सब सर्व समीकरण कहलाती हैं। उसी प्रकार इस त्रिकोणमिति में भी सर्व समीकरण होती हैं, जो 3 होता है। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसको आप प्रूव भी करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको चेक करते हैं कि 1 आएगा कि नहीं। इसका LHS ले लेते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई का मतलब देखिए, ये आपका लिख सकते हैं हम, इसको पक्षांतर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा। अगर इसको तोड़ दें तो ये आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका अगर LHS लेके चले हम तो यहाँ पर आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो भी बनेगा त्रिभुज वाले फार्मूले से बनेगा। ठीक है ना, जैसे कि अब बताइए, जैसे यहाँ पे एक हम त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, त्रिभुज। यहाँ पे वही समकोण त्रिभुज याद होगा आप लोगों को, ABC। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे, यहाँ थीटा लंब बट्टे आधार, लंब का लंब बट्टे कम, तो लंब कितना है 20C और नीचे क्या है AC, इसका वर्ग होगा। अब प्लस आधार बट्टे कम, तो AB बट्टे AC का वर्ग होगा ना। यहाँ देखिएगा ये BC का वर्ग, अब बट्टे में AC का वर्ग, अब प्लस AB का वर्ग बट्टे AC का वर्ग। क्या दोनों का हर बराबर है ना, तो अंश को ऐसे जैव का त्यों उतार लेंगे यानी जोड़ लेंगे AB का वर्ग। अब ये बताइए, पाइथागोरस प्रमेय आपका कहता है कि इसका AC का जो वर्ग होता है, AC का जो वर्ग होता है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो क्या हम इसके जगह पे AC स्क्वायर लिख सकते हैं ना,
तो ये आपका आ गया ए सी स्क्वायर बट्टे ए सी स्क्वायर, कट के कितना आ जाएगा आपका एक आ गया, देखिए। ठीक है, तो इसको अगर हमने प्रूफ किया तो इसका मान क्या आया, 1 आया। तो हम बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ई का जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों को प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक है, अब दूसरा प्रूफ करते हैं आपका। पहला तो हो गया, दूसरा देख लीजिए आप लोग, ये सेकेंड वाला है, ये वाला। तो यहाँ पे क्या आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए, सेक का बराबर क्या होता है, कौन, तो कौन क्या है, ए सी का वर्ग, कौन बट्टे आधार, आधार का मतलब ए बी का वर्ग। ये क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है, बी सी का वर्ग बट्टे ए बी का वर्ग। फिर वही बात आ गया, ऊपर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बट्टे ए बी का, क्यों, क्योंकि इन दोनों का हर बराबर है तो अंश का ज्यों का त्यों उतार लिया गया। अब बताइए, हमें यहाँ पे आपको पता है कि ए सी का जो वर्ग होता है, अब उसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आता है, ए बी का वर्ग आता है। तो ऊपर आपका आ गया ए बी का वर्ग माइनस ए बी का, कट के कितना आएगा आपका, एक आएगा। ठीक है, देखिए ये आप लोग पढ़े हैं ना, अगर यहाँ से हम भेजे ए बी का, तो यहाँ से निकल जाएगा ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। अगर यहाँ से बी सी निकालेंगे तो ए सी माइनस ए बी का वर्ग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी से भी कट के कितना आ गया, एक आ गया। ये भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, उसी प्रकार लास्ट वाला भी प्रूफ कर लेते हैं, 3 नंबर। ठीक है, देखिए आपको हम जो भी फार्मूला बनाएंगे सारा प्रूफ करके आपको दिखाएंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये मत कहिए कि कहाँ से आया, आपको हम करके दिखा रहे हैं कहाँ से आ रहा है, कौन कैसे बना हुआ है। ठीक है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आपका क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए आप लोग, यहाँ कोसेक है, कोसेक बराबर क्या होता है आपका, कोसेक क्या है, कोसेक बराबर क्या होता है, कोण का वर्ग बट्टे लंब का वर्ग। तो लंब कितने का है, बीसी का। ये होता है आधार का वर्ग अब बट्टे में लंब का वर्ग। फिर इसमें भी देखिए बीसी आ गया, अब बट्टे में क्या हो गया, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर क्या है, बी सी स्क्वायर। तो बीस की स्क्वायर बट्टे बी सी स्क्वायर, कट के कितना आपका इसका भी आ गया 1। यानी इन सबका फार्मूला देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपके फार्मूले बन गए। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इनसे फार्मूले कितने बन सकते हैं। ठीक है, ये इरेज कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये थर्ड वाला है, इसका यहाँ पे एक फार्मूला बना, इसका भी यहाँ पे एक फार्मूला बना, इसके लिए भी फार्मूला बना लेते हैं। देखिए देखिए, अगर इसको उधर भेजेंगे तो आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले फार्मूले हैं, इतना समझ लीजिएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, बस हमने पक्षांतर किया है, कुछ किया नहीं है, बस हमने पक्षांतर किया। समीकरण आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये देखिए ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस होगा, ये बन गया। ठीक है, इसको उसको इधर लाते हैं, उसको इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान समझिएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस में होगा, ये इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहीं से देखिए इसको आप इधर भेज दीजिए, उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहाँ भी देखिए इसको हमने उधर भेज दिया तो ये प्लस में इधर जाए क्या हो गया, माइनस। तो यहाँ 3 फार्मूले, यहाँ 3, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 9 फार्मूले। ठीक है, तो ये हमारी इसको बोलते हैं हम सर्व समीका है। क्या बोलते हैं हम, सर्व समीका है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी सब। और इस वीडियो में आपको इससे बेहतर अगला वीडियो जो बनाया जाएगा त्रिकोणमिति का, इसमें इससे भी अच्छे से फार्मूले बनेंगे जो आपके लिए बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये तो बेसिक था, अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका पढ़ाई। ठीक है ना,
अब इसके आगे जो फार्मूला बनेंगे उसमें लगे कि हाँ कुछ ना कुछ दम है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सबके लिए गुड नाइट एंड बाय, गुड लक।